वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मेरी आवाज़ बैठ गई है लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है। आप लोगों के लिए बेहतरीन सा दहली स्टाइल कोरमा बनाना चाह रही हूँ, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएँ। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोज़ अच्छी लगे थम्स अप दें। तो ये गोश्त को मैरिनेट होते हुए 2 घंटे हो गए हैं। तो आप देखें ये 2 तरीके से मैंने मैरिनेट किया था, किस तरह से किया था। यहाँ हमारे पास 3 पाउंड यानी 1.5 किलो के आसपास गोश्त है, मटन का है। इसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक, उसको अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिला लेने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के लेमन जूस। इसको अच्छे से मिला लेंगे और अब इसे कवर करके हम छोड़ देंगे आधा 1 घंटे के लिए। आधा घंटा हो गया है, ये देखिए गोश्त हमारा कलर कैसा हो गया है। तो अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे जो कि कुछ यूँ है कि 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये चला जाएगा इसमें। अब इसमें कुछ हम खड़े गरम मसाले डाल देंगे जो कि कुछ यूँ है कि 1 जावित्री का फूल, 1 बादियाम, 6-7 छोटी इलायचियाँ, 10-12 लौंगे, आधा टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची और 1 सिनेमन का पीस, ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 कप भर के दही। दही हमारा ज़्यादा खट्टा नहीं होता है, अगर आपका खट्टा हो तो आप 1.5 कप डाल दें। और अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1.25 कप तेल। अगर आप चाहें तो घी से भी बना सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, घी से बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन फील फ्री, यू आर योर ओन बॉस। तो बस अगेन हम इसे कवर कर देंगे और अब ये ऐसा लग रहा है। तो बस एक पैन लेंगे, इसमें गोश्त को डाल देंगे, सारा मसाला ले लेंगे। चूल्हा ऑन नहीं किया है, बस अब चूल्हा ऑन कर देते हैं, फ्लेम हाई रखते हैं और इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे और अब इसे कवर कर देंगे। गोश्त हमारा थोड़ा बहुत गर्म हो गया है और कवर करके चूल्हे को ऑफ कर देंगे मीडियम लो के दरमियान और कुक करेंगे अराउंड 35-40 मिनट्स। ज़रूरत हो तो खोल के देख लेना, थोड़ा हिला लेना, लेकिन दही का पानी इतना रिलीज़ होगा कि वो अच्छे से कुक हो जाएगा। और अगर आपको लगता है तो 2-4 टेबलस्पून पानी डाल दें, लेकिन अभी फर्स्ट स्टेप है कुकिंग का। तो मिलते हैं 35-40 मिनट्स में। 35-40 मिनट्स हो गए हैं, हमने गोश्त को रखा था। चले खोल के देखते हैं कि लग कैसा रहा है। देखिए कैसा भुना भुना सा है। चेक कर लेते हैं कितने % कुक हुआ है। हाँ, तो ये ऑलमोस्ट 80% कुक हो गया है एग्जैक्टली। हम गुड शेप में। इस वक्त हम सिनेमन निकाल देते हैं। कभी कभी सिनेमन ओवर पावर्ड हो जाती है, अगर आप चाहें तो थोड़े बहुत गरम मसाले निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अच्छा, आप देखें यहाँ हमने एक पैन रखा है, उसमें हम डाल देते हैं 1/4 कप मखाने। इसको हम रोस्ट कर लेते हैं और चूल्हा हमने बिल्कुल स्लो रखा है। इसको अगेन कवर कर देते हैं, फिर बाद में आएंगे इस पर। तो बस हमें मखाने को इतना रोस्ट करना है कि ये क्रिस्पी हो जाए। आई एम सो सॉरी, मेरी आवाज़ की वजह से कभी आपको सही आ रही होगी, कभी ख़राब आ रही होगी। कार्बोरेटर में जैसे नहीं गाड़ी में कचरा फंस जाता है,
तो अलग अलग तरह की वॉइस आती है। ऐसे मेरे गले में फंस गया है। देखिए आवाज़ आना शुरू हो गई है इसकी क्रिस्पी होने की। तो इस पॉइंट पर हम इसको साइड में ही करते हैं और इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून कोकोनट का बुरादा होता है ना, नारियल, वो। तो ये 4 टेबलस्पून डाल देंगे, उसको भी हल्के से रोस्ट कर लेंगे। इतना रोस्ट करना है कि इसमें से थोड़ी खुशबू आने लगे। फ्लेम हमारी बिल्कुल लो है। चले कोकोनट को निकाल लेते हैं। और इसको अभी 2 मिनट चूल्हा बंद करते हैं और इसी में ठंडा होने देते हैं। अब आ जाते हैं गोश्त की तरफ। देखिए गोश्त और भी हमारा भुना भुना सा हो गया है। मसाला चिपका चिपका है, तो बस ऐसे ही हमें चाहिए। तो इस पॉइंट पर हम डालेंगे इसमें 1 कप तली हुई प्याज। अगर आपके पास ना हो तो 2 लार्ज प्याज लेके फ्राई करके और उसको हाथों से इस तरह से चूरा कर लें और इस तरह से डाल दें। साथ ही इसमें हम ये नारियल डाल देंगे। और अब इसको खुशबूदार बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून केवड़ा एसेंस। अगर आपके पास वाटर है तब आप 1 टीस्पून डाल दें। और इसको और खुशबूदार बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून इलायची का पाउडर, छोटी इलायची का, और आधा टीस्पून जायफल जावित्री। इसको मिक्स कर देंगे और आधा डाल देंगे इस वक्त। और साथ ही इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी। अच्छे से मिलाएंगे। अभी थोड़ा सा इसे कुक करना है। तो अभी तक हमने पानी बगैर बड़े मज़े से इसे कुक किया। कितना खुश था, देखे भुना भुना टाइप का हो गया। और अब ये जो मखाने हैं ये निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसको हाथों से क्रश करके इसको भी डाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो बस अब इसे हम धीमी आंच पर रख देंगे। अगर पानी की आपको लगता है ज़्यादा ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा आधा कप और पानी डाल दें। बिल्कुल स्लो करके कुक करेंगे इसे हम 20-25 मिनट। तो चलिए 20-25 मिनट में मिलते हैं। देखिए 30 मिनट्स के आसपास हो गए हैं। खुशबू शानदार आ रही है। चूल्हे को बंद करते हैं और आपको खुशबुएं देते हुए डिश आउट करते हैं। और ये जो हमने आधा बचा के रखा था ना, इलायची पाउडर, जायफल जावित्री का पाउडर, ये डाल देंगे। खुशबू ख़तरनाक आ रही है। अब अगर आप चाहें तो ये इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दें। अगर आपको थोड़ा सा हल्का सा शोरबा चाहिए तो, कोरमे में ज़्यादा होता तो नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत चाहिए तो आप डाल सकते हैं इसमें। चलिए तो अब डिश आउट करते हैं। तो देखा कैसा झटपट हमारा ख़तरनाक सा दिल्ली स्टाइल का कुरमा बन गया। इजी पीजी। अगले दिन आप मैरिनेट करके रख लें और फिर झटपट बन जाएगा। तो मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। खाते लाना ख़तरनाक। क्या रेशम जैसी बोटी है, क्योंकि हमने डबल मैरिनेट किया ना।
अदरक, लहसुन, लेमन, नमक सब जो है उससे वो एकदम टेंडर हो गई। फिर मसाले भी चढ़ गए। फिर बिना पानी के हमने उसको 30 मिनट्स तक जिस तरह से कुक किया। और ये बाइट आप लोग के लिए। आप जब ये बनाएंगे ना, बिलीव मी, पागल हो जाएंगे। पूरे महलों में आपके कोरमे की खुशबू जा रही होगी। तो बनाना बनता है और मेरा गला ठीक होना भी बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाए, बनाए, खूब मज़े करें, मज़े करवाए। चलती दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।